बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो का हमारा मौजू है क़ुव्वत बा के हवाले से इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज घरेलू और एक नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। क़ुव्वत बा हर मर्द इसको जानता है, ये होता क्या है। बस हम छोटी सी इसको एक इशारा देंगे आपके सामने। अल्लाह ताला ने शहावत मर्द में भी रखी है और औरत में भी रखी है। शहावत कभी मर्द की ज़्यादा होती है या औरत की ज़्यादा होती है, लेकिन जब औरत की शहावत ज़्यादा हो और मर्द की कम हो उस वक़्त आके ये मसला पैदा होता है। उस वक़्त इंसान का ज़हन काफ़ी कंफ्यूज होता है, काफ़ी परेशान इस हालत में होता है। अक्सर तो इसमें नफसियाती मरीज़ भी बन जाता है। जब ये बीमारी हो जाए तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हम इसके अब बात करेंगे कि ये होती किन वजूहात पर है। सबसे पहले मेन बात है कि आजकल की जो खुराक है ना हमारी, जो इस दौर में जो खुराक चल रही है वो है खादों की पैदावार है, खादी खुराकें हैं। तो ये हमारी काफ़ी कमज़ोर खुराक है और हम कोई और चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह। और ख़ुराक का भी हम टाइम टेबल एक नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात हमारी एक है कि कुछ ये कमज़ोरी मैदे की प्रॉब्लम और जिगर के प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाती है। कि अगर हम खाने की रूटीन एक नहीं रखेंगे तो फिर मैदा और जिगर प्रॉब्लम में लाजमी आता है और फिर ये भी बीमारी हो सकती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से, जो भी बीमारी है उससे महफूज फरमाए, सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए हम सब दोस्तों, हमारे जो दोस्त हैं सबको। तो एक ख़ुराक बता रहा हूँ, इस ख़ुराक की रूटीन बनाए ज़िंदगी में, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो जवानी से निकल गया है या वो बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्यों उनकी जो कमज़ोरी है वो पूरी हो जाएगी। ख़ुराक है 7 दाने खजूर और 7 दाने बादाम। खजूर को नहीं भिगोना है, सिर्फ़ जो बादाम के दाने हैं, गिरी हैं, बादाम की गिरी हैं, उसको भिगोना है 7 दाने रात को। और सुबह उठ के उनको छीलना है, उनका छिलका उतार कर। और खजूर और बादाम की गिरी छिली हुई उनको खाना है और चबा चबा कर खाना है कि तक काफ़ी टाइम लगे उनको चबाने में। और ऊपर से 1 गिलास दूध पीना है। और ये आपका सुबह का नाश्ता हो। और खाना जो आपने खाना है सुबह का वो 11-12 बजे खाएं। जब ये आप सुबह को पी लेंगे तो फिर इसके 2 घंटे के बाद ही आप रोटी वगैरह खा सकते हैं। तो उसके बाद सैर की रूटीन, सैर का मामूल बनाएं, क्यों ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी ये जिस्म में सुस्ती पैदा होती है और सुस्ती की वजह से इंसान का कुछ करने को दिल नहीं करता है। ये खुराक है जो बादाम और खजूर की बताई है। और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, दूध में कर लें या वैसे उसका चम्मच पी लें, रात को कर लें उसका इस्तेमाल, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्यों इन खुराकों की तरफ आजकल कोई आ नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला ने जो आपकी कमज़ोरी को पूरा करने वाली है वो खजूर है आपकी हर लिहाज से। तो
اس کے بعد ایک نسخہ ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کھجور اور بادام ہی استعمال کریں، 1 ہفتے میں آپ کو اس کا رزلٹ بہت ہی بہتر ملے گا۔ اور دوسری ایک نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے نسخہ کی، کھجور اور بادام اللہ کے فضل و کرم سے اس سے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کی روٹین آپ جوانی سے، جو نوجوان آج کل دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی سے شروع کر دیں کہ اگلی زندگی میں ان کو رکاوٹ نہ ہو، اگلی جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے ان میں مشکلات نہ ہو، تو یہ کافی بہتر چیز ہے۔ تو اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے نسخہ کی ضرورت ہے، تو ایک نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں گوکھرو، تخم کون، شکاکل، سالم مصری، الائچی سبز اور بہمن سفید، بہمن سرخ، تل مکھانہ، دارچینی، یہ آپ نے لینی ہے 10-10 گرام، اور موسلی سفید اور موسلی سیاہ یہ آپ نے لینی ہے 20-20 گرام۔ تو ان کو پیس لینا ہے، باریک صفوف بنا لینا ہے اچھے طریقے سے، اور صفوف ایسا ہو جتنا باریک ہوگا اتنا زیادہ یہ فائدہ دے گا، کیوں صفوف جتنا باریک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے باریک صفوف بنا لینا ہے۔ تو آدھی چمچ چائے والی، 1 صبح 1 شام، گرم دودھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ 40 دن کا نسخہ ہے، 40 دن استعمال کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو تندرست پائیں گے اور اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریے گا، اور اپنے جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جو آپ کی جو فرمائش ہو وہ بھی کیجیے گا کہ ہم اس حوالے سے کچھ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں جو آپ کو ضرورت ہو، آپ ان کی خواہش مند ہوں کہ ہمیں اس بیماری کے حوالے سے کچھ انفارمیشن، کوئی اس کے حوالے سے کوئی دوائی ہمیں بھی ملے، تو وہ آپ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ایک ویڈیو اسپیشل میں نے اس کے حوالے سے بنائی ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ کمنٹ میں بتا دیں، بتانا مناسب سمجھتے ہیں کمنٹ میں تو کمنٹ میں بتا دیں، وغیرہ آپ پرسنل انسٹاگرام کا لنک بھی ہے اور فیس بک کا لنک بھی ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریے گا، اور اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔